अस्सलाम वालेकुम। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देने की उनमें ना सलाहियत होती है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। या कभी आपकी किसी शख्स से मुलाकात हो जाए तो आप उसके शख्सियत के जो उसका तबस्सुम होता है ना उसमें खो जाते हैं और आप उस पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। आप कहेंगे सारा कुछ आपके साथ होता है। वो भाई, कभी आप ना सड़क के ऊपर जा रहे हो तो आप सोचें कि आज आपने किसी की मदद करनी है या किसी की कोई करनी है, तो आपको जगह जगह पे लोग नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और कई बार दिल में नहीं होता तो हम 400-500 किलोमीटर का भी सफ़र कर जाते हैं, हमें कुछ महसूस नहीं होता कि कोई हमारी मदद का मुंतज़र हो सकता है। तो किसी शख्स ने ना कमाल तरीके से किसी दूसरी की मदद की, और इस कदर खूबसूरत तरीका। और यही मैं रात को एक अपने दोस्त शहबाज भट्ट साहब से बात कर रहा था, तो डिस्कशन हो रही थी, बशीर साहब भी हमारे साथ थे। तो कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरती से हम तीनों कह रहे थे, खूबसूरती तरीके से ना सर अंजाम दी जा सकती हैं आज भी इस माशरे के अंदर। सिर्फ उनको अंजाम देने का ना आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाए। हुआ कुछ यूँ कि एक ना पोल, बिजली का पोल जो है ना, उस पर एक गत्ते का ना बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ एक छोटी सी तहरीर लिखी हुई कि रास्ते में ना, इसी रास्ते पे कल मेरे 50 का नोट गुम गया या खो गया है और मुझे ठीक तरह से ना नज़र नहीं आता। जिसको भी मिले वो बराए मेहरबानी ये नेकी करे कि वो मुझे ना मेरे घर लौटा दे, ये मेरा एड्रेस है। अब इस तहरीर को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैं भी उनमें से एक था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 50 रुपये आज भी इतने इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए किसी शख्स ने एक तख्ती नुमाए एक क्लिप लगा दिया वहाँ पे। खैर, मुझे हैरत हुई इस बात पे ना, तो दिल के हाथों मजबूर हुआ। मैंने कहा चलें जाती हैं और देखती हैं कि ये क्या माजरा है। खैर, वो जो मतलूबा पता था, मैं उस गली में उस मकान तक पहुँच गया और बेल दी, लेकिन बेल ख़राब थी। तो दरवाज़े को पीटा, एक ज़ईफ़ लाठी टेकती हुई ना एक ख़तून बाहर आई, जिसकी उम्र कम से कम 80 साल से ज़्यादा हुई थी। और बीबी उस घर में ना, वो ख़ातून जो अम्मा थी ना, वो अकेली रह रही थी। मैंने कहा अम्मा जी, वो आपका जो 50 का नोट गुम गया था ना, वो मुझे मिला है, मैं आपको वो वापस करने आया। अब यकीन जाने वो बुढ़िया खतून जो थी ना, वो उसने रोना शुरू कर दिया। और ये, मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ है, आज क्यों रोना शुरू कर दिया आपने? वो बंदा एक बार डर भी जाता है ना। तो कहती बेटा, करीब करीब ना 50 के करीब लोग आए हैं और हर किसी ने मुझे यही कहा है कि उससे मेरा 50 का नोट मिल गया। मैं अनपढ़ हूँ बेटा, और ठीक से ना मुझे दिखाई नहीं देता। कौन मेरी इस हालत को देखकर उसने मेरी मदद करने का सोचा और यूं लिख कर चला गया। बेटा, ये मेरे 50 रुपये नहीं है, मैंने नहीं लेने। खैर, बहुत इसरार करने पर वो जो माई थी उसने पैसे रख लिए, लेकिन उसने कहा बेटा, मेरी एक दरख्वास्त है कि एक मेरा काम कर दो। मैंने कहा जी अम्मा जी बोल लें। कहती बेटा, वो जो लिखा हुआ है ना, जाती मर्तबा उसे उतार के फेंक देना। मैंने हाँ कह दिया और टाल के मैं वापस चला गया। लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे सोचने पे ना मजबूर किया कि इन सभी लोगों को भी ना, जो 50 के करीब बुढ़िया कह रही है कि उसको 50 रुपये वापस करने हैं, यही फ़िक्रा बुढ़िया ने उन लोगों को भी कहा होगा, मगर किसी ने ना वो फाड़ा नहीं है जाके। मैं भी नहीं फाड़ूंगा। ज़िंदगी में हम कितने सही या कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो दो ही जानते हैं। दो ही तरीक़ों से लोग इसको पहचानते हैं। खैर, मैंने ना वो सोचा कि मैं नहीं कैसा कर सकता। वो मैं बात कर रहा कि दुनिया में ना दो ही लोग जानते हैं कि आप गलत हैं या सही हैं।
لوگ نہیں، میں کہہ سکتا، دو چیزوں سے آپ کو جانچا جا سکتا۔ ایک، اللہ تعالیٰ آپ کو جان سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یا غلط۔ دوسرا، جو ہمارا یہ ضمیر ہے، اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں نہیں۔ میرا دل اس شخص کے بارے پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے اس بڑھیا خاتون کی مدد کرنے کا یہ طریقہ تلاش کیا۔ کیا ضرورت مندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں؟ میں نے اس شخص کے دل میں نہ دعائیں کرنی شروع کی کہ اس کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نیت کتنی خوبصورت تھی، اور کتنے ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس طریقوں سے دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ صرف ایک نیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی بہت کمیاں خطائی ہوتی ہیں، اسے معاف عطا فرمائے۔ تو رات کو شہباز سے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس میسج کا اس سے میں نے دیکھا کہ بڑی کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے کہ اگر ہماری قوم میں اور ہم میں باحثیت ایک انسان، اگر ہمارے اندر شعور اور احساس بیدار کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے نا، تو وہ ہمیں وہ رول ادا کر دینا چاہیے۔ اگر اس قوم میں حقیقی شعور اور احساس پیدا ہو گیا تو یہ قوم بھی دوسری قوموں کی طرح ترقی کر جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہماری اس قوم کو شعور اور احساس کی نعمت سے نوازے، تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری فیملی میں کوئی بھی بے مدد یا مدد کے جو حقدار ہیں وہ خالی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔